फार्मास्यूटिकल्स आता है, बायोफ्यूल्स है, आपके रिफाइनरीज हमारा अलग डिवीजन है जो प्रोसेस करता है, पाइपलाइंस है, R&D सेंटर नई नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है। तो फिल्म दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग एक पूरे इंडियन ऑयल के गैमेट को समझ जाएं कि ताकि इंडियन ऑयल क्या करता है। विजिबली तो सिर्फ पेट्रोल पंप और रिटेल वो LPG डिस्ट्रीब्यूटर ये फिल्म थी। अब मैं डाकवाले साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं कि पंजाब स्टेट ऑफिस में हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू त्रिपाठी जी। और आप सब मीडिया के मेरे फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत। एज त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि हमने एक आपसी संवाद शुरू किया है। जहाँ भी हम जाते हैं हम ज़रूर मीडिया के साथ रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं और उसका एक बहुत ज़रूरी ये है कि कम्युनिकेशन में कोई गैप ना बना रहे। आपकी हमसे क्या आशाएं हैं, हमारी आपके साथ में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उसके बीच में एक सामंजस्य रहता है, एक कोऑर्डिनेशन रहता है तो बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली काम चलता है। मीडिया मैं हर समय मानता हूँ कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्तंभ है हमारे इसका एंटायर सिस्टम का। और मीडिया ने जिस तरीके से अपना ड्यूटी और उत्तरदायित्व निभाया है उसके कारण आज बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन हुआ है। सो मैं हर समय मानता हूं कि मीडिया को उनका उचित स्थान मिले और उनके साथ हम उचित तरीके से वार्ता कर सकें। तो धन्यवाद। मैं सुबोध डाकवाले, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग। पंजाब स्टेट ऑफिस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा दैट वी हैव गॉट इज कंप्राइजिंग ऑफ पंजाब, HP, हरियाणा, ऐसा नॉट हरियाणा, पंजाब, HP, JNK एंड चंडीगढ़ UT। हमारे जो बेसिक यहाँ पे जो काम है एज यू नो इज़ बेसिकली देखेंगे पेट्रोल डीजल की सप्लाई और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह है। उसके लिए हमारे यहाँ पर 9 डिपोज टर्मिनल्स हैं जहाँ पे कि पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण होता है। वी हैव 9 such terminals and depots, and I must tell you and very happy to tell you also that these depot terminals are having excellent systems. Automated depots and terminals are there जहाँ की क्वालिटी और क्वांटिटी पूरी तरीके से इंश्योर की जाती है। इसी तरह हमारे 6 LPG प्लांट हैं इस स्टेट ऑफिस के अंतर्गत। उन सब के इसके लिए 4 हमारे एरिया ऑफिसेज हैं जो कि LPG डिस्ट्रीब्यूशन को कोऑर्डिनेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को सरल बनाते हैं। डिविजनल ऑफिसेज हैं रिटेल के जो आप जानते हैं, जिनको हम रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप कहते हैं, उनके फंक्शनिंग को पूरी तरीके से वो हैंडल करते हैं और मॉनिटर करते हैं और ये भी देखते हैं कि सप्लाईज आर रीचिंग प्रॉपरली एंड स्मूथली टू द रिमोटेस्ट प्लेसेस इन द पंजाब एंड अदर स्टेट्स। It's a very vast area. Punjab State Office covers a very vast area, big, very diverse demography as well as geography. आप प्लेन से चले जाएं तो आप पहुंच जाते हैं हिमाचल में, जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। तो एक डेमोग्राफी और जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उसको हमारे यहाँ से एक बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आई वुड लाइक टू कम ऑन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर स्टेट एक्सचेकर को, ये करीब 5,410 करोड़ का रहा हुआ है पिछले साल 18-19 में, और इस साल यह कंट्रीब्यूशन करीब 1244 करोड़ का रहा है अप्रैल जून के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अगर मैं LPG की बात करूं तो हमारी व्यवस्था के लिए हमारे पास में LPG के 769 डिस्ट्रीब्यूटर, 769 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन ऑयल के, जबकि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आज यहाँ पे हैं बाकी ऑयल कंपनी की मिला के वो 1362 हैं। और
हमारे लगभग 50% के करीब कस्टमर हमारे 1,34,00,000 टोटल कस्टमर्स हैं एलपीजी के इन स्टेट्स को मिला के। इसमें इंडियन ऑयल के 67 लाख कस्टमर्स हैं और जिनका कि यहाँ से सप्लाईज वगैरह हमारे ये 769 डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। हमारा मार्केट शेयर करीब करीब यहाँ 54% का रहा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में काफ़ी अच्छे से सफलता से उसको चलाया गया और पंजाब स्टेट ऑफिस भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ करीब करीब 25 लाख 24.91 लाख टू बी एग्जैक्ट कनेक्शंस दिए गए तीनों ऑयल कंपनीज़ के द्वारा, जिसमें कि हमारा जो शेयर रहा है 9.15 लाख का रहा है और उससे यहाँ पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। और एलपीजी जो कि एक हाउस होल्ड नीड है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है, इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच टू एवरी हाउस होल्ड in the states controlled by Punjab State Office. We have, while this is there, we have also been trying to get all the people who have not got the connection so far by reaching out to them in the remotest place. आप जानते हैं कि बहुत दुर्गम क्षेत्र है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो आप वहाँ हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जिनको कि हम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स भी कहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत काम की है। और उसमें मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि हमें बहुत बड़ा सहयोग मीडिया का भी मिला है। जहाँ कहीं तकलीफ़ें थी वहाँ तकलीफ़ों को बताया गया, जहाँ सुचारू चल रहा था वो बताया गया, जिससे हमें एक प्रेरणा मिली कि कहाँ हमें ज़्यादा अपने एक्टिविटीज़ को इंटेंसिफाई करना है। सो दैट रियली हेल्प्ड अस। हमने 2013 से 17 के बीच में 141 न्यू लोकेशंस सेटिंग अप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हमने की थी, जो कि रूरल में, इंटीरियर में, पंजाब, जे&के और चंडीगढ़ में थी। हमने 99 LOIs उसके इशू कर दिए हैं और 94 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स अभी तक कमीशन हो चुकी हैं सिंस 17-18। अभी 22 और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हमें कमीशन हम करने वाले हैं, विच आर टू बी कमीशनड इन 2019-20। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम 22 नई और डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन करेंगे। और इन सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम अपनी व्यवस्था को और भी सुचारू और सरल बना सकें। पेनिट्रेशन एलपीजी का 100% के ऊपर तो 100% हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी अच्छा है। करीब करीब 75% लोग आधार से लिंक्ड हो चुके हैं एलपीजी में। केवल ये ही काफ़ी नहीं है कि हम एलपीजी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रदान करें, कनेक्शंस दें उन्हें। ज़रूरत ये है कि एलपीजी का यूज़, जो कि एक हमारा वो तबका कि जिसे दोज हु हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द एजुकेशन एंड ऑल, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें भी हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें बताएं कि एलपीजी को किस तरीके से सेफली यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, सो दैट यूज़ ऑफ फायरवुड इज़ रिड्यूस्ड, पर्यावरण को उससे हम बचा सकें। तो उसके लिए जो हमने प्रयास किए हैं कि एलपीजी पंचायत नाम से हमने शुरुआत की थी। एलपीजी पंचायत एक बहुत ही नॉवेल आइडिया था, जिसमें कि जगह जगह जाके पंचायत की तरह से असेंबली की, लोगों को बताया गया, उन्हीं लोगों के माध्यम से बताया गया जो इसका यूज़ करने लग गए और जिन्हें यूज़ करते समय अच्छे अनुभव हुए, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और किस तरीके से उसको सुरक्षित तरीके से यूज़ करना है वो उन्होंने बताया। तो अगर हम जाके या हमारा कोई ऑफिसर जाके बताता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर amongst the users only, if somebody goes and tells about it, it really makes a lot of difference, lot of impact, and I am happy to tell that it has really had a telling impact on the entire thing. There has been increase in the consumption also. People have started using it and have started using it safely. इसी तरह हमारा रिटेल में ये जो हमारी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के लिए हमारे पास में 2225 रिटेल आउटलेट हैं, जो कि आधे से ज़्यादा है जो हमारे टोटल जो
ऑयल मार्केटिंग कंपनी का नेटवर्क यहाँ है 4267 है। सो करीब करीब 4300 है, जिसमें से कि 2225 रिटेल आउटलेट इंडियन ऑयल के स्वयं है, सो विच इज़ मोर देन 50%। इनमें से 567 किसान सेवा केंद्र है। पंजाब एग्रीकल्चर में हर समय आगे रहा है और इन ज़रूरतों को देखते हुए भी किसान सेवा केंद्र जो हमारे द्वारा लगाए गए थे, स्थापित किए गए थे, वो दे वर एम्ड एट हेल्पिंग देम, उनकी ज़रूरतों को समझ के है और वो किसान सेवा केंद्र आज बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो 567 किसान सेवा केंद्र हमारे लगभग आप कह सकते हैं कि 25% है। पेट्रोल और डीजल में हमारा मार्केट शेयर 50% के ऊपर ही है ऑयल कंपनीज़ में। हमने 2400 पेट्रोल पंपों का भी आपको पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट किया था रिसेंटली कुछ महीने पहले, और बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए कि 362 रिटेल आउटलेट के लिए हमने LOIs ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है। यहाँ की जो अधिकारी हैं उसमें काफ़ी क्योंकि आपको इशू करने के लिए भी उसमें कई मेहनत बहुत लगती है, तो उसके ड्रॉज होना, उसके बाद में उसको कंपाइल करना, उनके ऊपर उनकी FIR फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना एंड ऑल दिस, एंड आफ्टर दैट 362 retail outlets LOI have been issued. So I am sure that the progress is good and we will be able to commission retail outlets as fast as possible. एक और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो सारे ऑटोमेटेड हो चुके हैं, ऑटोमेशन उसमें कंप्लीट हो चुका है। ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम सारी जितनी डिलीवरी है आपको मिलती है या किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जाता है तो हर ऑनलाइन उस डिलीवरी का रिकॉर्ड हमारे पास में मौजूद होता है। शाम को 4:25 पे जाके आपने डिलीवरी ली, कितना पेट्रोल लिया या कितना डीजल लिया, वो सारा कुछ अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। दिस इज़ ऑल ऑटोमेटेड। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द डेंसिटी एंड ऑल्सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एश्योर्ड रहती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर ये बातें आती थी कि मुझे तो कम मिला या ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे डिस्प्यूट के केस में भी ये ऑटोमेशन बहुत हद तक हेल्प करता है कि हम ऑलवेज उसको ट्रैक कर पाते हैं कि आपको डिलीवरी कब मिली थी, क्या मिला था, कितना गया था। तो चूँकि ह्यूमन एलिमेंट उसमें से अब टोटली उसको आइसोलेट कर दिया गया है, तो उसके कारण जो एक अगर कोई गड़बड़ी करने की मंशा से कोई गड़बड़ी चाहता है तो दैट हैज़ बीन टोटली एलिमिनेटेड। एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये सारे ही पेट्रोल पंप ऑटोमेटेड हो चुके हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने पेट्रोल पंपों को केवल एक पेट्रोल और डीजल देने का एक जरिया और साधन न बनाए। वी वांट द कस्टमर्स टू हैव एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस इन द पेट्रोल पंप। एक जो खुशी का एक एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि उस तरह का हो। लगातार कोशिश रही हमारी, हम कई तरह की के स्कीम्स कैंपेन्स करते आ रहे हैं। कई तरह की हमने फैसिलिटीज़ भी अभी इम्प्रूव करनी शुरू की हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ लगाने की प्रयास में हम हैं। एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसमें कि आपको पता है कि आजकल तो डेली प्राइस हो रही है, पूरे देश भर में डेली प्राइस आती है और उस प्राइस को हम डायरेक्ट ऑटोमेशन से पुश कर देते हैं। तो उससे एक सबसे बड़ी बात है कि कोई अपने आप कोई प्राइस उसको दिखा के और इस तरह से कोई आप किसी को चीट नहीं कर सकता। सो एक बहुत एक ट्रस्टवर्दी चीज़ हुई है कि आप डायरेक्ट थ्रू automation these prices are being pushed. Another thing, another aspect as a very responsible citizen we have undertaken is that how can we work towards sustainability, and for sustainability what has become very important is कि हम बिजली को जितना हम कम से कम उपयोग करें, जो कन्वेंशनल बिजली, और इसके लिए हमने सोलराइजेशन करना शुरू किया है। हमने लगभग 45% के ऊपर ROs ऑलरेडी सोलराइज कर दिए। 1101 पेट्रोल पंप हमने अभी तक सोलराइज कर दिए हैं जो कि सोलर इससे चल रहे हैं, और 370 और हमारा प्लान है कि हम
2019-20 में 370 और पेट्रोल पंप कर देंगे। तो करीब करीब 1500 पेट्रोल पंप हमारे सोलर इस पे चलने लग जाएंगे, जो एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है और इट विल हेल्प बूस्ट इन्वायरमेंट, reduce our dependence on electricity and carbon इसको to make it more greener it will be helping us। पंजाब, हिमाचल प्रदेश एक टूरिज़म की जगह है जहाँ पे हमारे लिए ज़रूरत है कि हम उनको एक टूरिस्ट आता जाता रहता है, तो हम उसके लिए भी हम कई तरह की सुविधाएं अपने पंपों के ऊपर रख रहे हैं। पानी और टॉयलेट्स और इनकी तो खैर बेसिक है, उनको भी अच्छा और मॉडर्न बनाया जा रहा है। एंड सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज़ बीइंग गिवन टू द टूरिस्ट, सो जस्ट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर देम एंड ऑल्सो टू हेल्प बूस्ट tourism in this state, so we have been working towards it। लेह में जैसे एक हमारा हिमालयन रीजन आप जानते हैं लद्दाख में, तो लेह में हमारा बस स्टैंड के पास में हमने एक पेट्रोल पंप खोला है विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट 3500 मीटर अबव सी लेवल पेट्रोल पंप है। और ये एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस है, वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, जो अपने मोटरिस्ट आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस है। ग्रीन इनिशिएटिव्स में एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, हमारा इनिशिएटिव और है कि हम जो सीएनजी स्टेशंस हम बढ़ाते जाएं। हम अभी 9 सीएनजी आउटलेट्स हैं हमारे, जो कि वेरियस सीजीडी जो कंपनीज हैं उनके साथ में उनको हमने किया हुआ है। और हमारा प्लान है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन करें। लगभग 15 का कमीशनिंग इस बार 2019-20 में प्रस्तावित है। वी हैव प्रपोज्ड अराउंड 15 such CNG station in this, which will help in supply of cleaner fuel. We have also commissioned 4 EV charging stations in this Punjab State Office, and ये अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑलरेडी 4 EV स्टेशंस चालू कर दिए हैं। तो लोगों को अगर जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम उनको इवन इलेक्ट्रिकल चार्ज देने के लिए भी सक्षम हैं। चंडीगढ़ में गया कोई? मोहाली में चार्ज, बट अभी जो रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं, बिकॉज है नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है नहीं, तो कर रहे हैं अभी करीब 9 आउटलेट्स में मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसमें कहाँ जाएगा। हाँ, एलपीजी की सप्लाई को यहाँ पे कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, पंजाब में कंजम्पशन करीब 500 TMT 1000 मैट्रिक टन का कंजम्पशन है एलपीजी का पर एनम का। एंड हम अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ बॉटलिंग प्लांट्स की। सबसे पहले तो ये 2 जगह हम नए बॉटलिंग प्लांट, ग्रास रूट बॉटलिंग प्लांट आ रहे हैं, वो है बटिंडा और गोविंदवाल में। ये दोनों जगह पे जब बॉटलिंग प्लांट आ जाएंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है, बॉटलिंग कैपेसिटी विल बी गुड इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ फ्रॉम विद इन। इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब करीब 221 करोड़ रुपए का है। इसी तरह से जो हमारी बॉटलिंग कैपेसिटी अभी जो है करीब 360 मैट्रिक टन है TMT है, विच विल बिकम 480 TMT with the commissioning of these 2 bottling plants which are 60 TMT per annum capacity each। हम भी चंडीगढ़ में हम को मिला हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो 10th राउंड में CGD जो बिडिंग हुई है 13 जियोग्राफिकल एरियाज थे, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के, और वो वेरियस CGD कंपनीज को मिला हुआ है। हमें जो है इंडियन ऑयल, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड IOAGPL हमारी एक कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, उसको हमें चंडीगढ़ मिला हुआ है। और जो जिसका कि पार्ट है चंडीगढ़, पार्ट ऑफ मोहाली डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। तो इन सब का एरिया मिला के एक जोग्राफिकल एरिया बना है चंडीगढ़ का, जो विच वी हैव गॉट।
and we have been working towards it. We are planning for setting up this CGD as fast as we can. Chandigarh mein, to tell you, is around 354 kilometer of pipeline, MDPE pipeline, और 131 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन has already been laid so far, और 12,635 PNG connections are active, 12,635 connections. 7 CNG stations are operational as on date, and additional 4 CNG stations are going to be commissioned soon. 117वें नंबर की है फॉर्च्यून 500 में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन ऑयल के लिए। इट यूज़ टू बी 137 लास्ट ईयर, जिसके ऊपर आज हमने एक 20 का जंप मारा हुआ है, और आज हम 117वीं रैंकिंग पे आ गए। अच्छा, प्रभुजोत आ गए हैं। हाँ, देख ले सकते प्रभुजोत सिंह जी, जो एक देश के लिए हैज़ बीन अ प्राइड फॉर द कंट्री, एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज ऑल्सो hockey, so thank you so much for coming here. He is here only. Thank you so much, please. So thank you. इनके के तहत में स्पेसिफिक ऐसे कंप्लेंट हो या कुछ है तो आप हमारे अटेंशन में लाइए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनरली जो पब्लिक होती है तो इसको वायलेशन माना जाता है कि क्यों नहीं माना? अगर है कुछ गलत है बिल्कुल है, और उसके लिए वो भी निर्धारित है किस तरह की पेनल्टी, हर वायलेशन के लिए पेनल्टी निर्धारित है। और बाकी के जो अवंटन है वो कब तक हो जाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो पिछली कवरेज हमने करी है उसमें हमारे पास बहुत क्वेरीज हैं कि आपके पूरे कब तक हो जाएगा प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। नहीं, ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी 362 है, हर महीने हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि देख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ये जो आजकल के जो प्लॉट साइज है ना, ये को ओनर्स बहुत होते हैं, तो को ओनर्स जब तक एग्रीमेंट नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। अभी जहां हम फंस गए वो ज़्यादातर उस तरह का इश्यूज है जहां को ओनर्स कंसेंट नहीं दे रहा है, या जमीन में और कोई मसला है। ये सब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बहुत फास्ट हम चल नहीं सकते, बट हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। नमस्कार, मैं रमन जी, पंजाब से। सर, पंजाब में काफ़ी पुराने टाइम से कोको ऑपरेटेड